अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन शाही कढ़ाई। ये कढ़ाई आप मटन में भी बना सकते हैं, बीफ के गोश्त में भी बना सकती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मटन कढ़ाई और बीफ की जो बनाएंगे उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये कढ़ाई दम में ही पक जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। शाही कढ़ाई बनाने के लिए मैंने ये 1.5 किलो गोश्त लिया है और ये जो लेग पीस होते हैं इसको मैंने ऐसे कट लगा लिए। कट लगाने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर मसाला अच्छी तरह चला जाता है। चिकन के अंदर अब 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन डालेंगे और ये मैंने 4 टमाटर लिए, इनको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया, स्टीम बॉईल कर लिया और इसका छिलका जो है मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि जो किडनी के मरीज़ होते हैं उनके लिए छिलका अच्छा नहीं होता, इसलिए इसे रिमूव कर दिया जाता है। अगर आप छिलके के साथ पकाना पसंद करती हैं तो वो भी डाल सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये 1 चम्मच मोटा कुटा हुआ अदरक और ये थोड़ा सा कटा हुआ, ये 4-5 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर ये शामिल कर देंगे, 1 बड़ा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी। ये सब डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना। ये 1.5 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें और 2 चम्मच धनिया पाउडर, ये जब हम भुनाई करेंगे तब डालेंगे। ये 1 बाउल दूध, 1 बाउल क्रीम और 1 बाउल ही दही का, ये भी हम भूनते हुए डालेंगे। सारे मसाले डालने के बाद चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अब हम इसे कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें चिकन ने और टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया और ये इसी पानी में चिकन जो है ये गल जाएगा। अभी हम फिर इसे कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। चले अब हम देखते हैं कि हमारी कढ़ाई कहाँ तक पहुँची है। ये देखें पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, टमाटर भी बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर घी डालेंगे ताकि इसकी बुनाई शुरू करें। ये मैंने 3 चम्मच भर के डाले हैं घी के। ये कढ़ाई देसी घी के अंदर बहुत अच्छी बनती है, अगर आप खाना पसंद करती हैं। नहीं तो आप ऑयल में भी बना सकती हैं, लेकिन जो भी कढ़ाई बनाए घी के अंदर ज़्यादा अच्छी बनती है। अब हम इसके अंदर ये मसाले डाल देंगे, धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर। ये मैं इसके अंदर थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। आप अगर डालना चाहती हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहती तो ना डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन को अच्छी तरह भूनना है, जितना अच्छा ये भूनेंगी उतने ही कढ़ाई जो है ये टेस्टी बनती है। ये शाही कढ़ाई जो है ये आप मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं, तरीका सेम ही है। ये देखें चिकन की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। ये देखिए घी छोड़ दिया मसाले ने। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये दूध, दूध डालने के बाद हम ये दही डालेंगे, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देना है। जब भी दही डालना है आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है। दही डालने के बाद फिर इसे अच्छी तरह भूनेंगे। और स्लो फ्लेम कर देना और कवर कर देना ऊपर से। आप जितनी ग्रेवी रखना पसंद करती हैं उतनी रख लें। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डाला था क्योंकि मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए।
अब आंच को हल्की करके इसके अंदर ये हम क्रीम डालें। क्रीम डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रखेंगे। देखें चिकन कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही आला बनी है, आप इसे ट्राई ज़रूर करें, आपको पसंद आएगी इंशाअल्लाह। मुझे ग्रेवी इतनी चाहिए, आप ग्रेवी कम या ज़्यादा कर सकती हैं, मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसके अंदर प्याज बिल्कुल भी नहीं डाला, ना ही गरम मसाला जाता है। अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और ये थोड़ी सी कटी सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, ये कटा हुआ अदरक, और ये मैंने बादाम लेके इनको छील लिया और छील के ऐसे 2 पीसेस कर लिए, ये जाएंगे इसके अंदर। तो हमारी चिकन शाही कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से आप बीफ में बना सकती हैं, मटन में बना सकती हैं, लेकिन वो गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उसे आप प्रेशर कुकर में बना लें तो बहुत जल्द बनती है और वो भी इसी तरह बनेगी, इसी तरह टेस्टी बनेगी। आप भी इंजॉय करें, बनाएं, खाएं और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये डिश कैसी लगी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करें, ताकि मैं इससे भी बेहतर रेसिपी आपको दे सकूं। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।